हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, दुआ करूँगी आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सो आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ दिन से, क्योंकि मुझे सुबह टाइम नहीं मिल पाया था, थोड़ा मैं बिज़ी थी काम में और थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से मैं सुबह से वीडियो बना नहीं पाई। तो मैं बना रही हूँ दिन से ब्लॉग। तो मैं नहा धो के भी रेडी हो चुकी हूँ, अब बनाना मुझे दिन का खाना। तो अब बनाऊँगी मैं दिन में खाना। और नैतिक ने भी नहा लिया है। नैतिक अपनी दादी के पास है, उसकी दादी उसकी बुआ को बिटौला देने की थी। हम पहाड़ियों में जो चैत का महीना होता है, हिंदी महीने होते हैं जो माघ फागुन चैत्र का, उसमें जो चैत का महीना होता है उसमें शादीशुदा लड़कियों को मायके से जो होता है भाई मिठाई वगैरह कपड़े ये सब देने जाता है। तो हर लड़की को जो शादीशुदा लड़की होती है उसको मतलब चैत के महीने में इंतज़ार होता है हर लड़की को कि कब उसके मायके से आएंगे बिटौला लेकर के। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम मतलब जब महीना स्टार्ट हुआ था उसी टाइम आ गया था। बट मेरी ननद, छोटी वाली ननद के यहाँ कोई एक्सपायर हो गए थे, तो मम्मी लेट में गई। जब वहाँ दिन हो गए तब गई मम्मी। और मेरी जो बड़ी वाली दी हैं उनको हम लोग पहले ही जाके दे के आए थे, तो उनको देने के लिए मैं, नैतिक के पापा और नैतिक गए थे। तो यहाँ मम्मी कब से गई नहीं थी छोटी वाली ननद के घर। पहाड़ से आने के बाद मम्मी पहाड़ गई थी बीच में, तो वहाँ से आने के बाद वो जा नहीं पाई थी उनके यहाँ, तो वो कल गई थी वहाँ बिटौला देने और आज आई हैं। तो नैतिक तब से जब से आई हैं वो नैतिक के अपनी मतलब नैतिक अपनी दादी के साथ ही है तब से, क्योंकि कल से उन्होंने पकड़ा नहीं है और वो भी नैतिक के बिना रहती नहीं है। तो दिन में ज़्यादातर नैतिक अपनी दादी के पास ही रहता है, मेरे पास बहुत कम रहता है। जब उसे भूख लगती है या फिर जब उसे सोना होता है तभी आता है वो मेरे पास, कभी कभार अपनी दादी के पास ही सो जाता है। तो नैतिक अपनी दादी के पास है। मैं बनाऊंगी दिन का खाना, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 12:30 हो रहे हैं और आज इनके पापा की छुट्टी भी है, तो इसीलिए टाइम से खाना बनाऊंगी। तो मैं बनाती हूँ दिन में खाना। तो मैं बना रही हूँ आज दिन में तुरई की सब्ज़ी, छोले और चावल। तो मैंने तुरई और आलू काट दिया है। अब बाकी बस जो इसमें सामान पड़ेगा मतलब बाकी की जो सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करूँगी मैं, प्याज लहसुन टमाटर वगैरह वो मैं काटूँगी। तो नैतिक के पापा को चावल बहुत ही पसंद है, उनके लिए हमेशा मैं जब भी दिन में चावल बनाती हूँ तो रात के लिए उनके लिए रखना पड़ता है। उसी टाइम बनाया हुआ खाने में थोड़ा सा वो नहीं खाते हैं, फिर ज़्यादा काम हो जाता है करके इस वजह से भी मना कर देते हैं। तो इसीलिए मैं जब भी दिन में खाना बनाती हूँ उनके लिए हमेशा मैं डेली चावल उनके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा के बनाती हूँ दिन का खाना। तो उनको चावल रोटी वो कम खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं, सुबह नाश्ते में ही रोटी खाते हैं वो। बाकी उनको सुबह मतलब छुट्टी के दिन तो हो ही गया, खा ही लेते हैं दिन में चावल। और जैसे ड्यूटी जाते हैं तो उनके लिए मतलब हम दिन में खाना बनाते हैं तो उनके शाम के लिए भी रखना पड़ता है, क्योंकि चावल वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ख़ासकर तुरई की सब्ज़ी के साथ वो चावल उनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि तुरई की सब्ज़ी हल्की गीली बनती है तो उनको चावल अच्छा लगता है। तो और मम्मी लोगों के लिए बनाऊँगी मैं झोली। इसके पापा तो तुरई की सब्ज़ी के साथ भी चावल एंजॉय कर सकते हैं, बट मम्मी लोगों के लिए झोली बनाऊँगी मैं। तो मैं बनाती हूँ खाना। नैतिक आ गया है ये शैतानी करने, इसकी दादी के लिए भी कॉल आया है तो फ़ोन में बात कर रही हैं और ये उनको वहाँ छोड़ के यहाँ आ गया है। ये कल भी इसने ये नल खोल के बताया इसके नीचे बैठ गया ये और नहाने लग गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब पानी की आवाज़ आई गिरने की तब मुझे पता चला कि पानी इसने खोल रखा है करके, और अभी भी आ गया है ये। अब घुटनों से चलने लग गया है। नैतिक को 9 मंथ मतलब जो है कंप्लीट हो गए हैं, उसको 10वां महीना लग गया है। अब बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है अभी। तो मैंने एक साइड चढ़ा दी है सब्जी और इस साइड चढ़ा दिया मैंने चावल। तो झोली मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, झोली जल्दी बन जाती है तो इसलिए इसको मैं लास्ट में बनाऊंगी। इनमें से जो चीज़ पहले कुक हो जाएगी, पहले पक जाएगी, उसको मैं निकाल के झोली बनाऊंगी। तो जब तक ये पकते हैं तब तक मैं तोड़ के लाती हूँ धनिया। तो चलिए तोड़ते हैं धनिया। ये देखिए, ये है हमारे गेहूँ। हमारे खेत है नहीं यहाँ पर, जो हमने अपनी जितनी भी जगह थी उतने में हमने अपना मकानी लगवाया है, मकानी बनाया है। तो खेत वेत हमारे नहीं है यहाँ पर। तो मम्मी ने ये बगल में जो आमा लोग हैं उनके खेत हैं, तो उनकी गेहूँ कटाई भी हो गई है। अब सीज़न गर्मियों का है और गर्मियों के सीज़न में गेहूँ कटाई होती है, तो गेहूँ लगभग यहाँ पर कट ही चुकी है सबकी। तो मम्मी ने एक गेहूँ ली थी, 2 कुंटल गेहूँ रखवाई है मम्मी ने इस बार, क्योंकि हमारे पास पहले की भी है तो इसलिए इस बार कम रखवाई है मम्मी ने गेहूँ। तो मम्मी ने अभी वहाँ से ला करके इसमें से जो कूड़ा वूड़ा साफ़ करके, खेत में बहुत ज़्यादा मिट्टी, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी, बहुत ज़्यादा कूड़ा था, मम्मी ने सारी गेहूँ साफ़ कर दी है ये। तो इसे हमने धूप में सुखाने के लिए रखी है। छत में हमने नहीं डाली गेहूँ, बरामदे में ही डाली है। बाहर बाहर बहुत अच्छी धूप आती है बरामदे में, छत में बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। यहाँ के खेत
ये जो गेहूं के पुले बांध रखे हैं, ये हाथ से कटाई हुई है यहाँ पर, इसीलिए ये लोग बांध के यहीं पे छोड़ के गए हैं। हमारे घर के जस्ट आगे अब रोड बनने वाली है। ये है हाईवे, मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में भी दिखाया था घर के, ये हाईवे है। अब वहाँ से जो हमारे घर के सामने में रोड जाने वाली है, हाईवे से आ रही है वो रोड, तो ये यहाँ पर भी एक रोड आएगी। ये अभी ये कच्ची रोड है, तो इसमें शायद या तो कंक्रीट होगा या फिर डामर पड़ेगा, तो पता नहीं है। अभी वहाँ पे बन रही है रोड। और ये खेत ये है जो मैंने आपको पहले खेत दिखाया था, उसमें हाथ से हुई थी कटाई। और इस खेत में देखिए, आप देख सकते हैं कि मतलब जो गेहूं के पराल होते हैं, या आप उसको भूसा भी कह सकते हैं, तो वो ये यहाँ पर बिखरा हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि इस खेत के जो गेहूँ हैं वो कंपेन से कटे हैं, मशीन से कटे हैं, इसलिए खेत की जो पूरी खेत के जो गेहूँ का भूसा था वो पूरा बिखरा हुआ है। बट इस खेत में ऐसा नहीं है, दोनों खेत में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, क्योंकि इस वाली खेत के जो गेहूँ हैं वो मशीन से कटे हैं, और इस वाली खेत के जो गेहूँ हैं वो हाथ से काटे गए हैं। तो इसलिए पूले बांध के यहीं पर रखे गए हैं। इनको फिर ट्रैक्टर में भर के ले जाया जाएगा, और फिर घर में मतलब मड़ाई, कुछ लोग खेत में ही करते हैं मड़ाई, कुछ घर ले जा कर के करते हैं। तो अब पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं। गेहूँ कटाई हो ही गई है लगभग मेरे घर के आसपास के खेतों में हो चुकी है गेहूँ कटाई। अब हम जा रहे हैं धनिया तोड़ने। मम्मी ने हाथ से ही लगाई थी हमारे, मैंने आपको बताया कि घर के आसपास ज़्यादा हमारी जगह हमने छोड़ी नहीं है, तो जितने में हमारी जितनी जगह थी उतने में हमने अपना मकान ही बनवाया है। तो मम्मी ने थोड़ी सी जगह, एक क्यारी जैसी बची थी, तो वहाँ पर मम्मी ने मतलब वो धनिया बोई है। पहले ठंडियों में हरी सब्ज़ी भी लगाई थी मम्मी ने। सब्ज़ी वब्जी ज़्यादातर मम्मी ही लगाती हैं, मैं बस उसमें पानी वगैरह डाल देती हूँ। बहुत अच्छी धनिया हो रही है हमारी, और घर की जो धनिया होती है उसकी फ्रेगरेंस कुछ अलग ही होती है, और सब्ज़ी में टेस्ट भी उसका अलग ही आता है। तो मम्मी ने लगाई है धनिया, काफ़ी हो रही है, बहुत अच्छी धनिया हो रही है हमारी। अब हवा चलने लगी है, गर्मियों में लू चलने लग जाती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी धनिया, ये सब धनिया मम्मी ने लगाई है। ये देखिए, काफ़ी अच्छी धनिया हुई है यहाँ पर, बहुत बड़ी हो चुकी है अब इसमें। बट मम्मी ने ड्यूटी लगाई है इसमें, उस शाम को जो है वो पानी डालना पड़ता है। तो चलिए पहले हम धनिया तोड़ लेते हैं सब्ज़ी के लिए। तो मैंने धनिया तोड़ ली है, अब मैंने इतनी तोड़ी है, ये वैसे बहुत है, इतनी सारी नहीं डालनी है अभी। और यहाँ पर मम्मी ने थोड़ी बहुत मिर्ची के पौधे लगाए थे, उनमें से बस एक ही पौधा बचा है, और थोड़े बहुत ये जो पिनालू होते हैं वो लगाए हैं मम्मी ने। अब गर्मियों का सीज़न जो है स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे धूप बहुत तेज़ होती जा रही है, बाहर तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है बर्दाश्त, मतलब ये धूप जो है बर्दाश्त से बाहर हो। और उसके बाद सुबह के टाइम पर तो मौसम फिर भी सही रहता है, बट जैसे जैसे 11-12 बजे के बाद लू चलने लगती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वैसे इस बार इतनी गर्मी अभी स्टार्ट मतलब हो ही रही है, गर्मी इतनी पड़ी नहीं है अभी, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा इन टाइम तक बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो मेरी सब्ज़ी 50% जो है वो कुक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है तुरई की सब्ज़ी बनाई थी। तो देखिए, जब मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी, छौंकी थी, तो उसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। जितना भी पानी हो रखा है तुरई का है, तुरई में पानी बहुत एक मात्रा तक बहुत ज़्यादा पानी होता है एक हद तक, तो तुरई ने सारा पानी जो है जैसे जैसे तुरई पकती रहती है वो पानी रिलीज़ करती है, और इसी पानी में सब्ज़ी पकेगी। मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा जो है पानी वो ऐड नहीं कर रखा है इसमें। तो अभी सब्ज़ी गीली है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि तुरई की सब्ज़ी जो है वो गीली गीली ही बनती है, क्योंकि तुरई मतलब बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है, और उसी पानी में सब्ज़ी बनती है। और ये सब्ज़ी पूरी कुक हो जाएगी, उसके बाद भी कुछ पानी इसमें जो है वो बच जाएगा। इसीलिए नैतिक के पापा को तुरई की सब्ज़ी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी तुरई की सब्ज़ी को इस तरह से बना करके चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी होती है चावल के साथ। मुझे रोटी से ज़्यादा चावल के साथ ही अच्छी लगती है, क्योंकि तुरई की सब्ज़ी थोड़ी गीली गीली बनती है, तो चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने भी चावल के साथ ही बनाई है, और नैतिक के पापा को भी अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने चावल के साथ ही बनाई है। अब मैं बनाऊँगी झोली, क्योंकि अभी सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी पकनी रह गई है। मैंने आपको बताया था कि 50% कुक हो चुकी है मेरी सब्ज़ी, बट थोड़ी और अभी आलू अच्छे से पके नहीं है। तो जब वो अच्छे से पक जाएगी सब्ज़ी, दोनों में से जो भी चीज़ पहले बन जाएगी उसको मैं निकाल करके झोली बना दूँगी, क्योंकि अगर चावल जल्दी भी पक जाते हैं तो चावल का प्रेशर ख़त्म होने तक झोली तैयार हो जाएगी। झोली में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब पहले मैं
खाना बन गया है और मैंने खाना लगा भी दिया है सबके लिए। तो अब हम लोग सब खाना खाएंगे। हम लोग सब साथ में खाते हैं, इसलिए मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है। तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी, फिर नैतिक को सुलाऊँगी और खाना खाने के बाद सब रेस्ट करने चले जाएंगे। क्योंकि आजकल गर्मियों के टाइम में दिन लंबे हो जाते हैं और उसी के साथ साथ लंबे दिन होने के साथ साथ ही आलस भर जाता है इन दिनों में। तो आलस बहुत ज़्यादा हो जाता है और बिना काम की भी थकान महसूस होती है। तो पहले अब खाना खाएंगे, बाकी काम उसके बाद में होगा। तो सबने खाना खा लिया है, अब मुझे धोने हैं बर्तन और सब रेस्ट करने चले गए हैं। तो पहले मैं बर्तन धोऊंगी, नैतिक को सुलाऊंगी और उसके बाद थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूँगी। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और धूप भी आ रही है। तो मैं आई थी वैसे कपड़े उठाने, मैंने कपड़े उठा लिए हैं, अंदर भी रख दिया आगे में। अभी नैतिक के पापा वो वहाँ गए हैं, नैतिक के पापा गए हैं वहाँ पर देखने की क्या काम चल रहा है। आपको दिख रहे होंगे, दूर गए वो। हमारे यहाँ पर रोड का जो है वो काम चल रहा है थोड़ा बहुत। शाम हो चुकी है, अब शाम के 5 बजने वाले हैं। सब लोग उठ चुके हैं सो के। मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया, मैं भी सो गई थी थोड़ी देर नैतिक को सुलाने के बाद। क्योंकि आजकल दिन लंबे होते हैं, मैंने आपको बताया आजकल दिनों में थोड़ी बहुत आलस आ जाती है। तो मम्मी बना रही हैं बाहर गेहूँ, साफ़ कर रही हैं वो। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको दिखाया भी था। बाहर गेहूँ जो थे हमने धूप में डाल थे, तो मम्मी उनको साफ़ कर रही हैं। मैं बनाऊँगी चाय और उसके बाद मैं भी करूँगी मम्मी के साथ, क्योंकि गेहूँ बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया था 2 कुंटल है वो गेहूँ। मम्मी के मतलब अकेले नहीं कर पाएंगी, मम्मी के हाथ में प्रॉब्लम भी है, तो इसीलिए फिर दोनों मिलके करेंगे। तो बनाती हूँ मैं चाय। ये वीडियो में सिर्फ इतनी बनाऊँगी, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू, टेक केयर।